गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है। यूनिट 5 का टॉपिक हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल्यूशन। तो लियोफोबिक सॉल्यूशन का हमने क्या करना था, कोगुलेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि पहली बात तो अपने को कोगुलेशन पीछे में पढ़ा था कि छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर के क्या है एक बड़े साइज के पार्टिकल का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल टू फॉर्म ए बिग साइज या लार्ज साइज पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते थे, कोगुलेशन। अब देसी हिसाब से बात करते हैं तो देखो, जैसे अब अपने पास दूध है, ठीक है, ये मिल्क है, दूध है, इस दूध के अंदर हमने क्या है कि नींबू का रस डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया, तो लेमन जूस डालते ही क्या दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी पार्टिकल जो है वो पास पास में आ जाएंगे, यानी कि एक कोगुलेशन बना देंगे। तो यानी स्मॉल साइज पार्टिकल थे वो बिग साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। अब बात चल पड़ी, वर्ड है कि कोगुलेशन वैल्यू होती क्या है, कोगुलेशन वैल्यू। अब कोगुलेशन वैल्यू या फिर दूसरा वर्ड बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेशन वैल्यू भाई, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वैल्यू। तो प्रेसिपिटेशन वैल्यू होती क्या है, तो देखो भाई, अब आपको पता चल गया कि कितनी अमाउंट चाहिए अपने को, कितनी किस चीज़ की भाई, इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, ताकि वो किस में ऐड किया जाए, ये कोलाइडेड सॉल्यूशन मान लो इसको। तो कोलाइडेड सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डाली जाए ताकि वो क्या है, कोगुलेशन बना सके, क्या बना सके, कोगुलेशन। तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ किस चीज़ की है, एन इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट, जो किस में मिलाई जाती है, मस्ट बी एडिड, ठीक है, टू 1 लीटर ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन so as to bring about complete coagulation, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट कोगुलेशन, पूरा का पूरा कोगुलेशन बनाने के लिए जितनी अमाउंट अपने किसकी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट की, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। तो कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है, या प्रेसिपिटेशन वैल्यू याद रखोगे, ठीक है। तो दूसरा है, यानी कोगुलेशन बनाने का एक तरीका था, क्या मेथड्स है, मेथड क्या था, अब देखो हार्डी-सैकुल्ज लॉ है, हार्डी-सैकुल्ज लॉ भाई, तो आपने याद करना है, ठीक है, हार्डी-सैकुल्ज लॉ। तो हार्डी-सैकुल्ज लॉ क्या बताता है, तो देखो भाई, हमने क्या है, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये देखना कि किस टाइप का चार्ज है, यानी किस टाइप का नेचर है, तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि देखो एसिडिक नेचर का होगा तो बेसिक नेचर का आपने इलेक्ट्रोलाइट डालना होगा। तो अब बात यहाँ चल पड़ी, तभी तो क्या है, कोगुलेशन बना पाएगा, नहीं तो कोगुलेशन नहीं बना पाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे आपने क्या है, दूध में क्या डाल दिया, नींबू, तो क्या है, कोगुलेशन हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या इस लॉ के अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट द इफेक्टिव आयंस of the electrolyte is bringing about कोगुलेशन लेके आएंगे, are those विच कैरी अपोजिट चार्ज, जिसके पास क्या हो, अपोजिट चार्ज हो, कैरी अपोजिट चार्ज, किससे अपोजिट होना चाहिए, टू दैट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन से अपोजिट चार्ज होगा तभी तो वो क्या कोगुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो दीज आयंस, जो ये आयन होंगे, जो अपोजिट चार्ज वाले आयंस हैं, दीज आयंस
और कॉल्ड, इन आयनों को क्या कहते हैं स्पेशली, और कॉल्ड कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयंस, कोगुलेटिंग या फिर फ्लोकुलेटिंग आयंस, क्योंकि फ्लोकुलेशन भी तो बोलते हैं ना, तो ठीक है। तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है कोगुलेटिंग आयंस होते क्या हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, दूसरा पॉइंट हार्डी-सैकुला क्या कहता है कि जितने ज़्यादा आयंस होंगे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, वो उतनी ही ज़्यादा क्या है पावर रखता है कोगुलेशन लेके आने की। तो ग्रेटर इज द वैलेंसी of the coagulating ions greater is the power to bring about coagulation। ठीक है, कोगुलेशन ले। आगे है अपना टॉपिक प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। अब देखो प्रोटेक्टिव एक्शन यानी कि कोगुलेशन होने से बचाना है। तो ये कहते हैं कि कोगुलेशन होने से बचाने का तरीका एक ही है क्या, कि लियोफिलिक कोलाइड और लियोफोबिक कोलाइड को मिला दो ताकि क्या कोगुलेशन ना हो। तो इट इज द प्रोसेस of addition of लियोफिलिक कोलाइड to the लियोफोबिक कोलाइड so that they do not get coagulation, ठीक है, ताकि वो क्या है कि कोगुलेशन ना बना पाए। तो उसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। जो कोलाइड बना है मिलाने से उसको क्या प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। तो कोगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो कोलाइड बना है ना कोलाइड, दिस कोलाइड इज कॉल्ड, इस कोलाइड को क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। तो अब प्रोटेक्टिव कोलाइड हम किस में डाल देते हैं गोल्ड नंबर में। तो कई बार गोल्ड सॉल्यूशन में, तो गोल्ड नंबर क्या है, ठीक है, गोल्ड नंबर क्या है। देखो भाई ये कहते हैं कि हम क्या है रेड गोल्ड सॉल्यूशन लिया, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट हम क्या डालेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड की डालेंगे, और वो कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं गोल्ड नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं गोल्ड नंबर। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड which is added to 10 ml of a standard red gold solution। तो स्पेशली याद रखना है, यानी रेड गोल्ड सॉल्यूशन में 10 ml जो रेड गोल्ड सॉल्यूशन है उसमें हमने कितनी अमाउंट किसकी डाल दी प्रोटेक्टिव कोलाइड की, ताकि वो क्या हो जाए रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। किस में हो जाए रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं गोल्ड नंबर। उस अमाउंट को प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिनिमम अमाउंट को क्या बोलते हैं गोल्ड नंबर,
दैट टेक्स प्लेस वेहन कब 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का कितने परसेंट सॉल्यूशन होता है, तो 10%, ठीक है। इज रैपिडली एडिड टू इट, एडिड टू इट, इसके अंदर मिला दिया जाए, ठीक है। एक है छोटा सा टॉपिक है एमल्सन भाई, एमल्सन्स। चलो ये अगली ईडीएम करेंगे। थैंक यू।